नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। दर्शकों, आज मैं आया हूं ग्राम बड़वन में राम गोपाल जी धाकड़ के यहाँ पर। दर्शकों, आज तक हमने देखा है कि रियावन लहसुन के नाम से, जो कि रियावन सिल्वर फेमस है, वो सभी को यही ध्यान है कि रियावन गाँव के अंदर ही पैदा होती है और उतनी अच्छी क्वालिटी रियावन में ही बन सकती है। लेकिन दर्शकों, उस भ्रम को तोड़ने का काम किया है राम गोपाल जी धाकड़ ने, जो कि बड़वन में निवास करते हैं और बड़वन में ही ये खेती करते हैं। छोटे काश्तकारी हैं लेकिन क्वालिटी मेंटेन करते हैं और पूरी मेहनत अपनी करते हैं। दर्शकों, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनकी क्वालिटी, जो कि इन्होंने पिछले साल बोई है और जो माल हम मंडी में देखते हैं उससे बढ़िया माल और बढ़िया क्वालिटी इन्होंने निकाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दर्शकों, ये इन्होंने क्वालिटी तैयार की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पिछले साल इन्होंने काफ़ी मेहनत करके और बहुत ज़ोरदार क्वालिटी बनाई है और माल अभी भी, अक्टूबर का महीना अंत होने को आया है, अभी भी काफ़ी ठोस है और क्वालिटी साइज़ तो आप देख ही सकते हैं दर्शकों। बोम, डबल बोम क्वालिटी का माल इनके यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो दर्शकों, आज मैं इनके पास में आया हूँ। इन्होंने किस तरीके से खेती की है और किस तरीके से क्या क्या जो मेहनत की है, क्या क्या खाद डाला है, बीज कैसे लगाया है, वो पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राम गोपाल जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बहुत साहब। धन्यवाद मैं आपका और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप किसान भाइयों के लिए अपना समय निकाल रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा खेत की तैयारी से। आप किस प्रकार से खेत की तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए दर्शकों को। सबसे पहले अपन 2 वार निकलवाते हैं खेत की और 2 वार खेत की निकलवाते हैं। उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में घर जाके कली बनाते हैं। तो कली एक-एक कली हाथ से खोली जाती है। उसके बाद में उसमें अपने जो बीज उपचार के लिए जो रहता है, अपन जैसे थाइमेक्सोन हुआ या कार्बोक्सिन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई सी भी कंपनी का लीजिए आप, उससे बीज उपचार करते हैं। उसके बाद में अपन हरिया निकलवा के लहसुन चुपाई करते हैं और 1 बीघे में करीब करीब 7 से 8 मजदूर चोप देते हैं लहसुन को। अच्छा, 1 बीघा में लगभग कितना बीज लगाते हैं आप? अपना लगता है 1 बीघे में 1 कुंटल 40 किलो कलियाँ कलियाँ कलियाँ। कलियाँ लगती है। अगर कोई बीज लेना चाहे, हम्म बीज लाना चाहे, तो उसको टोटल बीज वो कितना लेके आए ताकि उसको 1 कुंटल 40 किलो कली मिल ही जाए? मतलब बीज लगेगा उसमें अपन गांठियाँ अगर देते हैं, हम्म। जो गिठान होती है ना हाँ। लहसुन की, अगर वो देते हैं तो उसमें क्या है कि अपने को लगेगा ये 1 कुंटल और लगभग 2 कुंटल मान लो आप, 2 कुंटल लगभग। 2 कुंटल के हाँ, लगभग। 2 कुंटल में से फूट टूट भी निकलेगी, कोई जुट्ठा होगी जो जुड़ी हुई है दो साथ कली में, होती है। हाँ वो निकलेगी ऐसे। ठीक है। उसके बाद में आप जो इसकी चौपाई करवाते हैं, उसमें जो दूरी का बहुत महत्व होता है कि दूर दूर अगर लहसुन को चौपा जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है साहब। अच्छा, तो आप कितनी दूरी पे लहसुन की बुआई करते हैं? ये एक बेंत। जैसे कि हम आपके अभी खेत में ही खड़े हैं, तो अगर हम बताना चाहें लहसुन से लहसुन के बीच की दूरी, तो ये आप देख सकते हैं दर्शकों। ये लहसुन से लहसुन के बीच की दूरी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये 1 वेत तो हो ही गया है। इसके बाद में ये 4 उंगल और है। लगभग आप मान करके चले कि 7 से 8 इंच इनकी दूरी मेंटेन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि 7 से 8 इंच की दूरी जरूर मेंटेन करें। इसके बाद में बीजोपचार हो गया है। उसके बाद में जब पहली सिंचाई करते हैं, तो आप पहली सिंचाई से पहले क्या खाद वगैरह डालते हैं? पहली सिंचाई के पहले अपन इसमें 1 बीघे का तो ये है कि इक्को या फिर डीएपी दोनों में से कोई सा भी एक लीजिए और एक पोटास का लीजिए और हो सके तो 2 कट्टे जियोग्रीन टाटा के जो आते हैं, समुद्री घास होता है, उसके भी लीजिए। ये करके अपन उसमें डाल के उसके बाद 15 किलो सल्फ़र और हो सकता है बोरान भी, 1 किलो बोरान भी उसमें मिला के ना फूंक दीजिए खेत के अंदर। अच्छा, ये पूरा जो एस्टिमेट आपने बताया 1 बीघा का है? 1 बीघे का है। अच्छा अच्छा। तो ये खेत तैयार करने से पहले डालना है, फिर कली की चौपाई करने के बाद में डालना है? नहीं नहीं, इसको क्या है कि अपन दोनों तरफ से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। वार निकालने से एक बार निकाल दी और दूसरी बार जब अपन खेत तैयार बनाते हैं ना, उस समय भी डाल सकते हैं और अगर उस समय नहीं डाला तो चौपाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। इसके बाद में अगर हम सिंचाई के बीच में बात करें, कितना डिस्टेंस, कितने दिनों का डिस्टेंस रखें कि इतने दिन में सिंचाई करें? जब लहसुन उग के और 4-4 पत्ती नहीं होती है, उसमें तो अपने को 7-7 दिन में पिलाना पड़ती है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में जब तीसरी चौथी पान हो जाती है, उसके बाद में फिर समय? उसके बाद में समय अपने को 15-15, 17, 15-17 वो खेत के मान से हो जाता है। अच्छा अच्छा। और जैसा कि हमने देखा है कि लहसुन बहुत से किसान भाई अभी कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन क्वालिटियाँ उस प्रकार की नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी कोई ख़ास बात जो आपने पिछले साल क्वालिटी तैयार की है और आप लगातार उसे तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी कोई ख़ास बात जो किसान भाइयों को नहीं पता है, तो वो आप बताएं।
खास बात तो ये है कि जैसे अपन लहसुन को बो दी, उग भी गई और 2-3 पान साथ साथ में पिला दी, उसके बाद अच्छी लहसुन बड़ी हो गई और उसकी निंदाई गुड़ाई करने का जो समय आया, उस समय अपन उसमें 2-3 कट्टे जैविक के, उसमें अपन ये जो आता है अपना क्या बोलते हैं इसको, माइकोराजा हुआ या ह्यूमिक एसिड हुआ, वो भी डालना पड़ता है। अच्छा, ह्यूमिक एसिड एक नया शब्द है, तो ये किसान भाइयों को इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या इससे फायदा होता है ह्यूमिक एसिड का। इससे जड़ का विकास अच्छा होता है ह्यूमिक एसिड से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमिक एसिड किस मान से दिया जाना चाहिए एक बीघा के हिसाब से? ये 2000 रुपये किलो से लेके 200 रुपये किलो तक भी आता है, 50 रुपये 70 रुपये किलो तक भी आता है। अच्छा, तो अपन तो गरीब किसान हैं, इसलिए क्या है कि 50 70 80 जो भी है 100 रुपये के लगभग किलो में जाता है, वो डालते हैं अपन 4 किलो बीघे का। और अगर 2000 वाला लेवें तो वो ज़्यादा मतलब कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा और ज़्यादा जगह आएगी उसमें, ज़्यादा जगह। अच्छा, तीसरी और चौथी पान का आपने जैसे बता दिया, तीसरी पान का कि उसमें ह्यूमिक एसिड और जैविक खाद देना है। इसके बाद में जब सिंचाई होती है, लगातार सिंचाई के बीच बीच में कब कब खाद देना होता है, क्या क्या खाद देना होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी तक वो जानकारी हमारे किसान भाइयों को चैनल पर नहीं मिली और शायद यूट्यूब पर भी कहीं पर नहीं मिली है, तो ये आप ज़रूर बताएं। लोग क्या करते हैं कि मैंने जो बताया ये खाद देके बस लहसुन को उखाड़ लेते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता है। ये लहसुन ऐसे तैयार नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन निंदाई गुड़ाई कर ली, उसके बाद में जो ह्यूमिक एसिड डाल के ना अपन ने खाद दे दिया है ना, उसके बाद में जो वो जो पान पिला दी, उसके बाद में एक पान को काट के जो अगली पान आ रही है उसके अंदर अपने को टाटा रेली गोल्ड का जो आता है 4 kg में, वो देना है अपने को 4 किलो बीघे का। 4 किलो बीघे का खाद आता है, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद में फिर एक पान काट के, जैसे एक अगली पान जो आती है ना, जैसे ये तीसरी थी अपनी, ये 5वीं में आपने रेनीगोल्ड का बताया और इसके बाद में 7वीं पान में। हाँ, तो 7वीं पान में फिर अपने को 20-20 सुफला आता है, वो भी डालना पड़ता है। उसके बाद में एक पान छोड़ के फिर अपने को बाद में हो सके तो DAP फिर डालना चाहिए। कितना डालना चाहिए? ये कम से कम 40 बीघे, मतलब 40 kg 40 kg प्रति बीघा के मान और से। जो आपने 20-20-20 सुफला बताया है, हाँ। इसकी क्या क्वांटिटी होती है डालने की? ये भी 40 किलो। 40 किलो प्रति बीघा हाँ के हाँ, हिसाब लगभग से। एक कट्टा डाले, 5-10 किलो बचा ले उसमें। अच्छा, हाँ, तो अंत में जो आपने DAP का बताया है, हाँ, इसके बाद में भी पानी पिलाना होता है? बिल्कुल पिलाना होता है। उसमें क्या करना होता है? उसमें अपने को एक खाद आता है ऑर्गेनिक खाद करके, यूरो स्टार। अच्छा अच्छा, हाँ, वो खाद देना चाहिए। वो उसका किस मान से देना होता है? वो लगभग लगता है अपना 5 किलो बीघे का। 5 किलो प्रति बीघा। हाँ, 2000 रुपये की बाल्टी आती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और उसी से गठाने बैठती है। उसके बाद में अपने को ये माइक्रो न्यूट्रिशन में तो बता ही दिया मैंने, जिंक वगैरह, आयरन, काफर वगैरह। तो इनको भी समय समय सिंचाई के साथ में देना है, फिर वो जो तीसरी सिंचाई में हमने डाला नहीं, था? इनका तो एक कॉम्बिनेशन, एरिस कंपनी का जो कट्टा आता है वो एक बार कॉम्बिनेशन वाला डाल दे, क्योंकि किसान भाई एक एक चीज़ एकत्रित नहीं कर पाते हैं। मैग्नीशियम अलग लेना पड़ता है, कॉपर अलग लेना पड़ता है, आयरन अलग लेना पड़ता है, जिंक अलग लेना पड़ता है। कुल मिलाकर के सारे न्यूट्रिशन लहसुन को चाहिए होते हैं और हमें खेत में डालना ही डालना है। बिल्कुल डालना है। ठीक है। और खाद भी इनको समय समय पर एक पान छोड़ के देना ही पड़ता है, तभी गठाने इसमें बैठती है। और दूसरी बात, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अगर अपनी लहसुन ज़्यादा अगर हाइट में हो, मतलब अपने यहाँ अगर आ जाती है, तो उसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो आता है PGR के नाम से, उसमें अपने को या तो अपने मंसूर वाले का केमिकल आता है माइक्रो मतलब डार्मिन नाम से, उसका छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। उससे गठाने बहुत अच्छी बैठती है। या फिर BSF का लियोसिन, या गर्डा कंपनी का चमत्कार नाम से आता है, वो है। ये प्रोडक्ट उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, मतलब छिड़काव होता है उसका। और बोरॉन का भी समय समय पर ध्यान रखना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है, उससे वाइटनेस और बहुत अच्छा बैठता है। और लास्ट पान में हो सके तो कम से कम 15 किलो बीघे का पोटाश भी डाल सकते हैं। लास्ट पान में 15 किलो बीघे का पोटाश भी डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे गांठियाँ वजनदार होंगे और ठोस रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा और कोई विशेष जो आप खेत में प्रयोग करते हो, खाद, बीज, दवाई, कीटनाशक वगैरह? देखो, स्प्रे तो इसमें समय समय से कम 10 स्प्रे होते हैं। फंगीसाइड है, थ्रिप्स है, सारे स्प्रे होते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके जैसे कीटनाशक का हमें स्प्रे करना है, हाँ, तो उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पीली पत्ती हो रही है या फिर ऐसे कोई रोग वगैरह जो आते हैं, वो थोड़ा बताएं। जैसे अपन ने लहसुन चोपी, उस समय अगर अपनों से ये पेंडामेथाइल जो आती है दवाई आती है, अगर ये छिड़काव उसका ऊपर मतलब खाद में मिला के अगर फूंक देते हैं, तो उससे वो खरपतवार जो है नियंत्रण हो जाएगा। और अगर अपनों से गलती हो गई और नहीं फूंका गया है, तो उसके लिए अपन बाद में निंदाई गुड़ाई करके, और अपने को लगता है कि मच्छर वगैरह आ गए हैं, तो उस समय अपने को इंसेक्टिसाइड जो भी है, प्रोफेनोफास प्लस साइपर है,
सजेंटा की पोलिट्रीन जो आती है दवाई, हाँ। ऐसी नॉर्मल दवाई जो है उसका छिड़काव करना चाहिए। अच्छा अच्छा। और अब अगर हम बात करें तो टोटल सिंचाई कितनी हो जाती है इसमें? टोटल सिंचाई होगी इसमें 11 पान लगभग। 11 पान के लगभग, मतलब पानी ज़्यादा ही चाहिए होता है? इस लहसुन को पानी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, इसके बाद में जब इस लहसुन को निकालना होता है तो क्या इसका हम माने कि हाँ तैयार हो चुकी है लहसुन निकालने के लिए? लगभग इसमें समय लगेगा साहब, 140 दिन में इसकी उगलवान दी जाती है। जी। उसके बाद में 20 दिन बाद निकलती है ये। 140 से मतलब 160 दिन का हाँ, पूरा 100 फसल का एक चक्र है? हाँ, हाँ, बिल्कुल 160 से 70 दिन में तैयार हो जाती है फसल। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो निकालते वक्त कोई बात का ध्यान रखना होता है? जैसे निकालने वक्त मतलब इसमें क्या रहता है कि अपने को उपाड़ने में जैसे मजदूर क्या है, वो गारा जो मिट्टी आती है साथ में वो झड़कते हैं, तो उससे भी करी डैमेज होती है। तो बिल्कुल सावधानी से उसको उपाड़ी जाती है, नीचे से गारा मतलब बिखरा जाता है। उसके बाद में पुली बिल्कुल रख दी जाती है। उसके बाद में ट्रैक्टर जो अपन भरते हैं उस समय भी ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने को ध्यान रखना पड़ती है कि कली से कली मतलब ये मतलब गांठे से डैमेज गांठे, ना हो। हाँ हाँ, डैमेज ना हो। कुल मिलाकर के कहना ये है कि जब आप लहसुन को निकाल करके अपने घर लेकर के जा रहे हैं तो उसे इस प्रकार से लेकर के जाएं कि आप ये याद रखें कि हमने इसके लिए कितनी मेहनत की है। क्योंकि जब लहसुन की कली को निकाल करके या पटका जाता है, फिर जोर से कहीं रखा जाता है, गिराया जाता है, तो कुल मिलाकर के कली डैमेज हो जाएगी और उसके बाद में वो इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। साथ ही साथ अगर हम लहसुन को निकाल करके अगर अच्छी कंडीशन में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं पर्दा भी कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में अगर लहसुन को जैसे हमने रख दिया स्टोर करके, तो स्टोरेज भंडारण की क्या व्यवस्था रहती है? भंडारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? भंडारण उस जगह करना चाहिए जहाँ गर्मी ना लगे और पंखा रेगुलर रेगुलर चलना चाहिए। अच्छा, हाँ, पंखा ठंडी जगह मतलब। ठंडी जगह पे रखना चाहिए। हम्म। तो ये दर्शकों पूरी जानकारी लगभग इनकी ओर से दी गई है। जो भी जानकारी हमने इससे पहले वीडियो बनाए थे वो जो छूट गई थी वो इन्होंने बताई है। तो आप इन जानकारियों और का दूसरी बात ये भी रहती है कि जैसे 3-4 पान अपनों ने पिला दी, उसके बाद निंदाई गुड़ाई जो कर रहे हैं उस समय अपने को ये ह्यूमिक एसिड देना जरूरी होता है। उसके बाद 2 पान पिला दो, उसके बाद जो 15-15 सुफला आता है वो भी डालना चाहिए। और टाटा रेली गोल्ड का आता है ह्यूमिक एसिड ही, मतलब उसमें ऑर्गेनिक अपन अगर चाहें कि मतलब खेती अपनी रासायनिक से हो जाएगी, नहीं होगी। अपन चाहे कि मतलब जैविक से हो जाए, जैविक से हो जाएगी तो भी नहीं होगी। अगर अपन चाहें कि ये ऑर्गेनिक से, हाँ, ऑर्गेनिक से हो जाएगी तो भी नहीं। बाकी सभी का मिश्रण चाहिए इसमें। सभी का मिश्रण। हाँ, और बाकी लहसुन मतलब 5 पान के बाद उसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, अमोनियम, कॉपर और ये सारी चीज़ें हैं, बोरान वगैरह, ये सारी चीज़ें कम से कम माइक्रो न्यूट्रिशन जो आते हैं सारे तत्व, ये डालना जरूरी होता है लहसुन के लिए। जो लहसुन लेगी वो ले लेगी और बाकी जो पड़ा हैगा अपने सोयाबीन के अंदर काम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थी दर्शकों पूरी जानकारी जो आपने सुनी है। पूरी उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी रामगोपाल जी धाकड़ के द्वारा दी गई है। तो बहुत बहुत आभार एक बार पुनः आपका। और बाकी किसान भाइयों से ये एक निवेदन है कि काली मस्सी, सफ़ेद मस्सी और थ्रिप्स, इनका विशेष करके ध्यान रखें लहसुन में। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।